हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। दिस इज ऋतुराज अवस्थी और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार के अंग। ठीक है, जो भी हमारी सरकारें हैं, भारत सरकार हो चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, उसके फंक्शनिंग का एक तरीका होता है कि वो कैसे फंक्शन करेंगी, किस तरह से कानून बनाती है, क्या करती है। उन सारी बातों पर हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे, राइट। और मैं एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा कि आखिरकार गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो होती कैसे है। फिलहाल आज की क्लास में अगर हम देखें तो डिस्कशन करने वाले हैं इन तीन बॉडीज के बारे में। एक जिसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। और दूसरा जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव को क्या कहा जाता है? विधायिका। लेजिस्लेटिव को कहा जाता है विधायिका। और तीसरा यहां पर आ जाता है जिसे कहा जाता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, राइट। तो यहां पे जो है ना, इनके क्या फंक्शन है, क्या काम है, किस तरीके से एक दूसरे से ये रिलेटेड है और क्यों कोई भी पर्टिकुलर अपनी मनमर्जियां नहीं कर पाता, अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे काम करने होते हैं, राइट। तो कैसे ये सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है, इन सारी बातों पर हम आज का डिस्कशन करेंगे। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जब भी हम कभी सरकार की बात करते हैं सो सरकार के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। और मुख्यतः तीन यहां पर जो है ना पिलर्स माने जाते हैं, राइट। तीन पिलर्स माने जाते हैं। एक्चुअल में ऑर्गन का काम क्या होता है? ऑर्गन का काम होता है वर्किंग। जो गवर्नमेंट की वर्किंग होती है ना, वर्किंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? देखो, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट बनाना, राइट, बिल पास करना, कोई भी पर्टिकुलर वर्क है पब्लिक से रिलेटेड, राइट, तो उन सारे के सारे वर्क को परफॉर्म करना, इन सारी चीजों पर काम किया जाता है। ठीक है, और ये काम करता कौन है? तो यहां पे गाइस तीन पर्टिकुलर बॉडीज आ जाती हैं जिन्हें कहा जाता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, सॉरी, विधायिका। लेजिस्लेटिव को कहा जाता है विधायिका। दूसरा आ जाता है जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, राइट, कार्यपालिका। और तीसरा आ जाता है जिसे कहा गया जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। अब एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं कि इनके काम क्या है, तो कुछ इस तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं गाइस। देखो, कभी भी अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका को कहा जाता है लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? कानून बनाने वाली संस्था, राइट। कानून बनाने वाली संस्था, इसका काम होता है सिर्फ कानून को बनाना, राइट। उसके प्रोस कॉन्स को देख करके, यानी उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन सारी चीजों को मिटिगेट करके एक अच्छा कानून बनाना। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इंप्लीमेंटिंग। लॉ इंप्लीमेंटिंग का मतलब है कि इनका काम होता है कानून को लागू करना, राइट। आप अगर यहाँ पे एसएससी के थ्रू ऑफिसर बनकर के जाते हैं, आप कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे। कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे और आपका काम होगा कानून को लागू करना। ठीक है, कानून को लागू करना काम होगा आपका। ठीक है। और जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो जुडिशरी का मतलब होता है लॉ सुपरवाइजरी। लॉ सुपरवाइजरी, गाइस, सुपरवाइजरी का मतलब कुछ इस तरह से है कि देखना कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ये चीज देखना संविधान के अकॉर्डिंग है या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। और अगर है तो उसे प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया जा रहा है तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर फॉलो करना, उन्हें दंड देना, ये काम होता है जुडिशरी का, राइट। जैसे मैं आपको एक सर्टेन एग्जांपल देता हूं कि कैसे यहां पर एग्जैक्टली ये वर्क करते हैं। जैसे मान लो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, भारत की, तो भारत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल करके आई कि भाई जो भी लोग टू व्हीलर चलाते हैं, राइट, जो भी लोग टू व्हीलर चलाते हैं, तो टू व्हीलर चलाने वालों का अगर एक्सीडेंट होता है तो इनके
बचने के चांसेस जो है ना 1% से भी कम होते हैं। यानी 99% चांसेस होते हैं कि वो उन्हें हार्म होगा, उनकी डेथ हो जाएगी, कुछ भी। ये प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। ये प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इस प्रॉब्लम को नोटिस किया और सॉल्यूशन निकाला कि हमें यहाँ पर एक ऐसा कानून बनाना है। कानून ये बनाना है कि अब से अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो जब गाड़ी चलाएगा, राइट, टू व्हीलर चलाएगा, तो टू व्हीलर चलाने पर उसे क्या करना होगा? टू व्हीलर चलाने पर उस व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा, राइट। हेलमेट पहनना उसे कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि हेलमेट पहनने से क्या होता है, सिर पे चोट नहीं लगती है। और जब सिर पे चोट नहीं लगती है तो उससे ये हो जाता है कि भाई व्यक्ति जो है ना बच जाता है, राइट। व्यक्ति जो है बच जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि अगर उस व्यक्ति के चोट सिर पे नहीं लगी, राइट, खून नहीं बहा, तो उस व्यक्ति के 110% चांसेस है कि वो बच जाएगा, अगर सिर पे चोट नहीं लगी तो। उस व्यक्ति ने, जो कि कहां से बिलोंग करता था? लेजिस्लेटिव, विधायिका से बिलोंग करता था। विधायिका ने, जो हमारा सदन है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट में ये बात कही। देखो ये तो 3 बॉडीज हैं, एक्चुअल में इनके नीचे कुछ पर्टिकुलर सिस्टम आ जाता है। सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन हमने देखे? 3 पर्टिकुलर ऑर्गन मैंने आपको बताए। एक जिसे कहा गया लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, दूसरा जिसे हमने कहा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हमने जिसे कहा जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हमने यहां पर 3 ऑर्गन देखे। जब हमने लेजिस्लेटिव की बात करी तो इसे हमने क्या कहा? विधायिका कहा। एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका और जुडिशरी को कहा न्यायपालिका। तो पता है, जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, देखो यूनियन का लेजिस्लेटिव अलग होता है केंद्र सरकार का, और स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव अलग होता है। सेम चीज जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव है ये अलग होता है। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं गाइस, तो जुडिशरी टॉप टू बॉटम प्रोसेस, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल पर सुप्रीम कोर्ट आता है, उससे नीचे हाई कोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट से नीचे आपके जो है ना लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पर होते हैं, राइट, ये आ जाते हैं। तो यूनियन की जब अपन लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो यहां पर भी अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं। स्टेट के जब अपन लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो अपर हाउस जिसे विधान परिषद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है, और विधानसभा सारे राज्यों में है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखो तो जैसे प्रेसिडेंट से शुरू होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आ जाते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो है ना ये गवर्नर से शुरुआत होती है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, ये सारे आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। ठीक है, तो बात मैं कर रहा था कि एक व्यक्ति ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि अगर कोई व्यक्ति टू व्हीलर चलाता है, दो पहिया वाहन चलाने वाले का अगर कभी एक्सीडेंट होता है, उसने हेलमेट नहीं पहना है, तो 99% चांसेस है कि वो व्यक्ति बचेगा नहीं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया कि अब से अगर कोई भी व्यक्ति दो पहिया वाहन चलाएगा तो उसे हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया। अब गाइस देखो, हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। इससे रिलेटेड जब कानून बनाने की बात आई तो कानून किसने बनाया? लेजिस्लेटिव ने। लेजिस्लेटिव ने एक कानून बना दिया कि भैया भारत में अब अगर कोई भी व्यक्ति टू व्हीलर चलाता है, राइट, दो पहिया वाहन चलाता है, तो दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट कंपलसरी है, राइट। इन्होंने कानून बना दिया। कानून बनाने की एक अलग प्रोसेस है, राइट, उस पर हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब टू व्हीलर वाले वाहन चालक जो है ना वो हेलमेट प्रॉपर पहन रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम आ जाता है एग्जीक्यूटिव का, राइट। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले खड़े रहते हैं और जो भी व्यक्ति विदाउट हेलमेट दिखता है तो उससे जो है ना हेलमेट के लिए चालान मारते हैं। अगर वो व्यक्ति चालान नहीं देता है और चालान न देकर के बहसबाजी करता है या कुछ भी करता है तो उसका जो है ना कोर्ट में ले जाकर के पेश कर दिया जाता है उसे। ठीक है, और कोर्ट में उसे जो है ना पेनाल्टी लगा दी जाती है कि भाई जब कानून बनाया गया है कि आपको हेलमेट पहनना है तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे, राइट। तो कुछ इस तरह से फंक्शन होता है। अब देखो, यहां पे कानून बनाया गया कि दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव ने इस कानून को लागू कर दिया। जुडिशरी का काम क्या है? इन्होंने देखा कि हाँ,
ये फैक्ट रियल है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी है। ये उनके जान की बात है, ये उनके परिवार की बात है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति का डेथ होता है ना, तो सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, पूरे का पूरे परिवार सड़क पे आ जाता है, राइट, अगर वो व्यक्ति अर्निंग हो। तो इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझते हुए जुडिशरी ने क्या कहा कि भाई ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, राइट, ये फॉर द पीपल है, लोगों के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, और इसे हमें लागू करना है, तो इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो उस पर जो पेनल्टी लगाने का काम है वो किसका होता है? जुडिशरी का होता है, राइट। आई होप कि आपको ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट समझ आए होंगे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आखिरकार वर्क कैसे करते हैं, राइट। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, राइट, क्या डाउट है। सो और यू गाइस कैन गेट इन टच विथ मी आल्सो इन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली ये जो एग्जीक्यूटिव है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी कहते हैं, कानून को लागू करने वाली बॉडी। तो ये लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करती है, राइट। और दूसरा जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, ये लॉ मेकिंग बॉडी कहला जाती है, कानून को बनाने वाला अंग, लॉ मेकिंग। और तीसरा जिसे हम कहते हैं जुडिशरी, और जुडिशरी का काम होता है लॉ को सुपरवाइज करना, राइट। जुडिशरी का मतलब होता है लॉ सुपरवाइजिंग, कानून को सुपरवाइज करना, देखना कि वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, राइट। तो इन तीनों के बारे में समझा, तीनों की वर्किंग के बारे में जाना। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी। तो फाइनली गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।